हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में हम लोग पढ़ेंगे बाइस थ्योरम। और ये जो बाइस थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के एग्जाम के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए। और ये जो क्वेश्चन आता है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, तो इसको आप प्रैक्टिस जरूर कर लें। और आइए हम आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल देंगे। ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले हम थ्योरी जानेंगे कि बाइस थ्योरम है क्या। देखिए, लेट E1 E2 E3 डॉट डॉट En बी द एन इवेंट से ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या एग्जीक्यूटिव है एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस, और ये सारा सैंपल स्पेस से रिलेटेड है। एंड ई बी द एनी इवेंट एसोसिएटेड विथ E1 या E2 या E3 या En, समझ रहे हैं ना, इसलिए मैंने लिख दिया EI, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है वो। तो बोलेगा प्रोबेबिलिटी की, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो E1 से हो या E2 से हो या E3 हो, इसलिए इसका फॉर्मूला EN EI। आई मीन्स कुछ भी 1 2 3 4 5 6, तो EI अपॉन E इज इक्वल टू, याद रखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन EI अपॉन समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू P E बटा EI। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए, हम लोग पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखिए, बैग ए कंटेन्स 2 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल्स, 2 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल्स, याद रखिएगा, 2 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल्स। बैग बी कंटेन्स 4 व्हाइट एंड 5 रेड बॉल्स, याद रखिएगा, बैग बी में है 4 व्हाइट एंड 5 रेड बॉल्स। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल हम रैंडमली निकाल रहे हैं वन ऑफ द बैग, किसी एक बैग से, एंड फाउंड टू बी रेड, निकालने के बाद देखें कि रेड है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी, सेकेंड बैग से हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आइए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम लिखेंगे लेट E1 इवेंट ऑफ बैग ए, E2 इवेंट ऑफ बैग बी, एंड E इवेंट ऑफ ए रेड बॉल, रेड बॉल। ओके, अब जरा याद रखिए, मेरे पास दो तरह से बैग है, बैग ए बैग बी, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें से कैसा कैसा बॉल है जरा एक बार देख लीजिए। बैग ए में 2 व्हाइट हो 3 रेड है, व्हाइट जो है वो 2 है और रेड जो है वो 3 है, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद बैग बी जो है उसमें कितना है, 4 व्हाइट एंड 5 रेड बॉल्स, 4 व्हाइट, व्हाइट 4 है और रेड बॉल 5 है, रेड बॉल 5 है। ओके, देखिए, अब यहां देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अब हम बाइक को अगर हम चुनेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी जो होगा PE1, ध्यान दीजिएगा, ये इस ए हो जाएगा 1/2। टोटल 2 बैग है, एक बैग दोनों में से किसी एक चुनोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। और E2 भी लोगे, अगर दूसरा बैग भी लोगे तो उसका भी प्रोबेबिलिटी यही चीज होगा, सेम 1/2 ही होगा। इसलिए मैंने लिख दिया PE1 इज इक्वल टू PE2 इज इक्वल टू 1/2, ध्यान दोगे। उसके बाद हम चलेंगे एंड PE बाई, ध्यान दीजिएगा, E1, ई मींस कौन सा, रेड बॉल, कहां से, E1 मींस बैग 1 से। बैग 1 में रेड कितना है, तो रेड है 3, और टोटल कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 3/5। पी ई यानी रेड बॉल, अब किससे चलेंगे, E2 बैग 2 से, तो बैग 2 में रेड बॉल कितना है 5 और टोटल कितना है 9। अब ये फाइंड करने बोला है क्वेश्चन, टू फाइंड इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये बैग बी से हो। देखो, इट वाज फ्रॉम बैग बी, बैग बी को हमने E2 सब कुछ किया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये बैग बी से हो। तो हम लिखेंगे टू फाइंड E2 अपॉन E, रेड बॉल किससे हो, E2 से हो, ये निकालना है। तो टू फाइंड E2 बाई E। अब आइए फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। देखिए, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज PE2 बाई E इज इक्वल टू, देखिएगा फॉर्मूला, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू P
E upon E2 by probability of E1, probability of E upon E1 plus probability of E2 into probability of E upon E2। देखिए अब यहां पुट करें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो ये 1/2, रेड बॉल उसमें कितना है तो 5 और टोटल कितना है 9 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी 1/2, रेड बॉल किसमें इसमें E/E1, देख लो E/E1 3/5, तो हम लिखेंगे 3/5, सबका डाटा मालूम है सबको। P E/E2 तो 1/2, E यानी बाई E2 तो 5/9। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैलकुलेट करेंगे आप इसको, तो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा 2 2, तो ये हो जाएगा 25/52। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारा चैनल को फॉलो जरूर कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग पास प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए मैन इज नॉट टू स्पीक द ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, 4 में से 3 बार ट्रूथ बोला जा रहा है। ही थ्रूज ए डाई, डाई को फेंका जा रहा है, एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज ए 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बारे में आदमी 4 में से 3 बार सच बोला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज एक्चुअली ए 6, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि सच में 6 आ रहा है। तो आइए बढ़ते हैं आगे हम लोग, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए लेट E1 इज इक्वल टू इवेंट ऑफ A6, 6 आ रहा है, इसको मैंने E1 सपोज कर लिया। E2 इवेंट ऑफ नॉट A6, 6 नहीं होने का, या तो आप ऐसा भी सपोज कर सकते हैं E1 इक्वल टू इवेंट ऑफ अकुरेंस ए 6, E2 इज इक्वल टू इवेंट ऑफ नॉन अकुरेंस ऑफ ए 6, ऐसा भी सपोज कर सकते हैं, एंड E इज इक्वल टू इवेंट ऑफ मेन reports that it is a 6। अब आदमी जो रिपोर्ट कर रहा है 6 आने के बारे में, वो हमने ई मान लिया। आइए देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 6 आने का, तो बताइए एक डाई को अगर हम फेंकते हैं तो 6 कितने बार आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 होता है उसमें डाई में, तो 6 एक ही जगह है, तो हम लिखेंगे 1 टोटल 6। P E2 6 नहीं आने का, तो 1 - 1/6 आने की आप 5/6 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या तो आप इस रूल से भी चल सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। PE आदमी बोल रहा है किसके बारे में, 6 आने के बारे में, तो 3/4, 4 में से 3 बार सच बोल रहा है। और चलेंगे हम PE अपॉन E2, तो कितना हो जाएगा, 6 नहीं आने, झूठ बोला कितना बार, तो यहीं पर देख लो एक छूट रहा है तो 1/4, इसी को हम फॉर्मूला से चल रहे हैं, तो 1 - 3/4, तो ये हो जाएगा 1/4। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 6 सच में आ रहा है, ये इसका हो जाएगा PE1 अपॉन E, फाइंड करना है हमें। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज P E1 अपॉन E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E2। ये E1 है, याद रखिएगा। अब क्या होगा, आइए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 6 आ रहा है, तो 1/6, E/E1 आदमी रिपोर्ट कर रहा है, तो ये 3/4, नीचे भी 1/6 इंटू 3/4 प्लस ये हो जाएगा 5/6 और इंटू हो जाएगा 1/4। चलिए सॉल्व कीजिए, अब यहां सॉल्व करो आप, तो ये 6 4 जा 24, टोटल कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3/8। सॉल्व करेंगे तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर।
तो ये क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चलिए हम लोग पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है कि 1 कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। ये कार्ड खो जा रहा है 52 पत्ता में से। आगे सुनिए, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। दो जो बच गया कार्ड्स है उसमें हम 2 कार्ड निकाल रहे हैं। एंड फाउंड टू बी बोथ कार्ड्स आर स्पेड। दोनों कार्ड जो है वो स्पेड मिल रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए स्पेड, खोया हुआ कार्ड भी स्पेड है, वो निकालने की बात हो रही है। आगे देखिए कैसे सपोज करेंगे हम लोग। तो आप लोग को मालूम है कि जो कार्ड होते हैं वो 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले स्पेड, क्लब, हार्ट्स और डायमंड होते हैं।